दोस्तों, अगर आपको इस बात को जानना है कि कैसे हमारा यूनिवर्स काम करता है, तो आपको इस ब्रह्मांड को काफ़ी फंडामेंटल लेवल से देखना होगा। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट केवल और केवल हम सब एटॉमिक स्केल पर ही कर सकते हैं। यूनिवर्स की प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए हमको फंडामेंटल लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को जानना होगा। पर अगर आप स्मॉल स्केल यूनिवर्स पर जाते हो और काफ़ी स्मॉल स्केल से इस यूनिवर्स को देखते हो, देन आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि एक पर्टिकुलर लिमिट पर पहुंचने के बाद पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को हम नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये डिसाइड करते हो 10 की पावर -35 मीटर पे जाने को, जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स डिस्टेंस, तो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स हमको केवल और केवल नॉनसेंस आंसर ही देंगे। हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स हमको मीनिंगलेस आंसर देगी, जिनका कोई भी फिजिकली मतलब नहीं होगा। पर आखिर ऐसा क्यों होगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम प्लैंक स्केल के बारे में जानेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटम फिजिक्स के एक क्लासिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पार्टिकल इन द बॉक्स। इमेजिन कीजिए एक क्वांटम पार्टिकल जिसको काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम में रोका गया है। अब इस पर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि आखिर इस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है। तो आप मेजरमेंट के द्वारा पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हो, पर यहाँ पर हमेशा एक इनहेरेंट अनसर्टेनिटी होगी जो कि नेचर के क्वांटम इफेक्ट के कारण आती है। ये अनसर्टेनिटी कितनी बड़ी होगी, ये प्लैंक कांस्टेंट एच कट और उस बॉक्स के साइज एल पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअल डिस्टेंस स्केल के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होती है। तो जब हम अनसर्टेनिटी को एग्जामिन करते हैं, तो हमको स्मॉल इनहेरेंट अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। पर क्या होगा अगर हम एल को और भी कम कर दें, यानी कि डिस्टेंस को और भी कम कर दें? क्या होगा अगर बॉक्स का साइज प्लैंक कांस्टेंट के कंपैरिजन में हो जाए या फिर उससे भी ज़्यादा कम हो जाए? और ये वही पॉइंट है जहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हायर ऑर्डर के भी क्वांटम करेक्शन होते हैं, जैसे कि एच कट स्क्वायर, एच कट क्यूब। यहाँ पर एक सर्टेन लेंथ स्केल भी होता है जिसको हम कहते हैं प्लैंक डिस्टेंस। जहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हो, तो क्वांटम करेक्शन के जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, जिनको यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, प्लैंक डिस्टेंस पर पहुँचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं और उनको हम और इग्नोर नहीं कर सकते। पर आखिर प्लैंक डिस्टेंस क्या है? प्लैंक डिस्टेंस, जिसको पहली बार मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया था, प्लैंक्स ने नेचर के 3 कॉन्स्टेंट्स को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ क्वांटम। तीसरा स्पीड ऑफ लाइट, जो कि वैक्यूम में कांस्टेंट होती है। और तीनों कांस्टेंट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो इन तीनों को अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ में कंबाइन कर सकते हैं और उससे मास की, टाइम की और डिस्टेंस की एक सिंगल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। और मास, डिस्टेंस और टाइम की सिंगल वैल्यू को उन्होंने अलग अलग नेम दिए हैं। सबसे पहले प्लैंक मास, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है लगभग 22 माइक्रोग्राम्स। प्लैंक्स टाइम, जो कि होता है अराउंड 10 की पावर -43 सेकेंड। एंड प्लैंक्स लेंथ, जो कि होती है लगभग 10 की पावर -35 मीटर। तो अगर आप किसी पार्टिकल को प्लैंक लेंथ जितने साइज के बॉक्स में कन्फाइन करते हो या फिर उससे छोटे साइज वाले बॉक्स में कन्फाइन करते हो, तो उस पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी बॉक्स के साइज से भी ज़्यादा होगी। पर यह स्टोरी केवल यहीं तक नहीं है। इमेजिन कीजिए आपके पास कोई m मास का पार्टिकल है, तो अगर आप उसको काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस कर दो, देन आपको एक ब्लैक होल मिलेगा। पर अगर आप यही सेम चीज़ प्लैंक मास के साथ करो, प्लैंक मास, जो कि 3 कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से डिफाइन होता है, इसका फॉर्म होता है √h कट × c/g। तो सोचिए प्लैंक मास के केस में क्या होगा। आप ये पाओगे कि वॉल्यूम ऑफ स्पेस, जो कि वो मास ऑक्यूपाई करेगा, वो एक स्फीयर होगा जिसका श्वार्ज़चिल्ड रेडियस प्लैंक लेंथ के डबल होगा। पर अगर आप ये पूछोगे कि ब्लैक होल के एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम की लेंथ प्लैंक लेंथ से 4 गुना होगी। अब ये क्वांटिटी सरप्राइजिंग नहीं है, पर टाइनी स्केल और टाइनी डिस्टेंस पर यूनिवर्स के साथ क्या होगा, ये सरप्राइजिंग है। अगर आपको प्लैंक स्केल पर किसी चीज़ को मेजर करना है, देन आपको काफ़ी हाई एनर्जी पार्टिकल की ज़रूरत होगी, जिसकी एनर्जी
लगभग प्लैंक एनर्जी के बराबर होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की एनर्जी से 10 टाइम्स है। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन को और गहराई में समझने की कोशिश करते हो, देन चीज़ें और भी वर्स होने लगती हैं। अगर आप क्वांटम फ्लक्चुएशन के बारे में सोचते हो, देन यहाँ पर एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन भी होती है। जितना छोटा डिस्टेंस स्केल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम स्केल और भी छोटा होगा। और प्लैंक डिस्टेंस स्केल पर ब्लैक होल, क्वांटम वर्महोल का अपीयरेंस होने लगता है, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अगर आप हाई एनर्जी कोलिजन करते हो, देन आप सिंपली लार्ज मास के ब्लैक होल को क्रिएट करते हो, जो कि सिंपली इवेपोरेट हो जाते हैं हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा। अब इस पर आपका ये आंसर हो सकता है कि इसी रीजन के चलते हमको क्वांटम ग्रेविटी की तलाश है, और क्वांटम ग्रेविटी के बाद हमको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश है। अगर आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, देन आज ही कुकू एफएम की बुक समरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को जरूर सुने। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप 19 जून तक हमारा कूपन कोड घर50 यूज़ करते हो, तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको इसका अमेजिंग सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो यार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को जानिए। अब देखिए, एनर्जी होती है, हम जानते हैं कि वो स्पेस को कर्व करती है। अगर आप प्लैंक स्केल के पास क्वांटम फील्ड थ्योरी के कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हो, देन आपको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं रहेगी कि आपको अपनी कैलकुलेशन के लिए किस टाइप के स्पेस टाइम को कंसिडरेशन में लेना है। इनफैक्ट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में हम एक ऐसे स्पेस टाइम को कंसीडर करते हैं जहां पार्टिकल फ्लैट सरफेस की तरह एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल के अराउंड हम स्पेशियल ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, पर अल्ट्रा इंटेंस एनर्जी स्केल पर हमको स्पेस कर्वेचर की कोई भी जानकारी नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एनर्जी जो कि सफिशिएंटली हाई होती है और सफिशिएंटली स्मॉल डिस्टेंस पर हमारे फिजिक्स के करंट लॉज ब्रेक हो जाते हैं, हमारी क्वांटम करेक्शन अनरिलायबल हो जाती हैं, और अनसर्टेनिटी रिलेशन ये इंश्योर करती है कि हमारे अनसर्टेनिटी मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। जो फिजिक्स जिससे हम अवेयर हैं, उसको हम और अप्लाई नहीं कर सकते, और इस स्केल पर हम ये कहते हैं कि हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर आने का तरीका भी है, मे बी यहाँ पर स्पेस की भी एक फंडामेंटल मिनिमम लेंथ हो, पर ऑफकोर्स फाइनाइट मिनिमम लेंथ स्केल अपने आप में कुछ नए सेट ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप स्पेस में कहीं पर भी इमेजिनरी रूलर को रख सकते हो, और जैसे जैसे उस रूलर के रिस्पेक्ट में आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो, देन उसकी लेंथ कम होने लगती है। पर अगर स्पेस डिस्क्रीट हुआ और उसके पास मिनिमम लेंथ स्केल है, तो अलग अलग ऑब्जर्वर एक दूसरे से अलग अलग फंडामेंटल लेंथ स्केल को मेजर करेंगे। तो ये बात स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि यहाँ पर एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होगा जहाँ पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की एक मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगी। तो ये चीज़ लोकेलिटी और लो रेंज इनवेरिएंट को गलत साबित करती है। इसी तरह डिस्क्रीट टाइम का कंसेप्ट भी जनरल रिलेटिविटी में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को खड़ा कर सकता है, पर फिर भी यहाँ पर एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्मॉलेस्ट लेंथ स्केल है या नहीं। अपने मरने के 3 साल पहले फिजिसिस्ट जैकोब बेकस्टाइन एक काफ़ी ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंटल आइडिया को लेकर आए कि अगर आप एक सिंगल फोटोन को किसी क्रिस्टल में से पास करते हो, देन आप उस क्रिस्टल को काफ़ी स्मॉल अमाउंट में मूव कराते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोन को एनर्जी में ट्यून किया जा सकता है, एंड क्रिस्टल काफ़ी मैसिव होता है फोटोन मोमेंटम के कंपैरिजन में। सो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्रिस्टल कंटिन्यूसली मूव करता है या फिर डिस्क्रीट स्टेप में मूव करता है। लो एनर्जी फोटोन के साथ अगर स्पेस क्वांटाइज्ड है, तो क्रिस्टल या तो सिंगल क्वांटम स्टेप मूव करेगा या तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। पर अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि ये प्रिडिक्ट कर पाए कि स्मॉल डिस्टेंस स्केल पर 10⁻⁻35 मीटर पर क्या होगा, और ना ही प्लैंक टाइम स्केल पर स्मॉलर देन 10⁻43 सेकंड पर ये वैल्यू फंडामेंटल कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्स के द्वारा गवर्न की जाती हैं। रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स इन कांस्टेंट के बियॉन्ड हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हमारी इक्वेशंस हमको गलत और नॉनसेंस और ट्रबलिंग आंसर देने लगती हैं।
हालांकि क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के केस में हमको नहीं पता कि हम इस स्केल के बियॉन्ड जा सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि क्वांटम ग्रेविटी हमको और मिनिमम लेंथ स्केल पर ले जाए। तो फिलहाल आप बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।